सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक स्नेह प्रभा की पाठ का सारांश समझा रहे हैं। जैसा कि कविता की शीर्षक भारत देश महान से पता चलता है कि कविता भारत की महानता को प्रकट कर रही है और भारत देश कैसे महान बना, यह कविता के सारांश के माध्यम से जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, कविता की पंक्तियां और सारांश इस प्रकार है। जय जय भारत देश महान, धरती पर है जो वरदान। गौतम गांधी ने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। रक्षा खातिर खड़ग उठाना गुरु गोविंद सिंह ने सिखाया है। तो इन पंक्तियों का अर्थ है, हे भारत देश, हम तुम्हारी महानता और धरती पर वरदान के रूप में प्राप्त होने के कारण जय जयकार करते हैं। तुम्हारी महानता को बनाए रखने के लिए इस भारत भूमि पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, जैसे गौतम बुद्ध, गांधी, और लोगों को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। साथ ही इसी धरती पर जन्म लेकर गुरु गोविंद सिंह ने हमें अपनी रक्षा की खातिर तलवार कैसे उठाएं, यह भी सिखाया। अमर शहीद राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह कुर्बानी के देव, माँ शक्ति बनकर जो आई वह थी रानी लक्ष्मीबाई। एक नहीं अनेक लड़ी जंग, आज़ादी के हैं कई रंग। तो इन पंक्तियों का अर्थ है, इसी भारत भूमि पर अनेक वीरों जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद इत्यादि ने जन्म लिया और हंसते हंसते देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए कुर्बान हो गए। साथ ही भारत देश की इस पवित्र भूमि पर अनेक वीरांगनाओं ने भी जन्म लिया और उनमें महारानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे ऊपर गिना जाता है। इस वीरांगना ने देश की आज़ादी के लिए अनेक जंग लड़ी और देश के लिए कुर्बान हो गई। कभी औरों से कभी अपनों से इस जंग का ना कोई अंत। देश के लिए जो हुए कुर्बान वे आज भी उदाहरण हैं जीवंत। जय जय भारत देश महान, धरती पर है जो वरदान। आज हम विभिन्न प्रकार की बातों को लेकर आपस में झगड़ते हैं और उस जंग का कोई अंत नहीं होता। अगर हम देश के लिए लड़ें तो एक उदाहरण के रूप में सदैव जीवित रहें, क्योंकि देश के लिए लड़ना ही सच्ची जंग है। अर्थात हम अपने देश को महान बनाने के लिए उसकी बार बार जय जयकार करते रहें। तो प्यारे बच्चों, हमें अपने देश की महानता को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। उसके लिए हमें चाहे अपने प्राणों का ही बलिदान क्यों ना करना पड़े, पीछे नहीं हटना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये था इस कविता के पाठ का सारांश। तो अगली वीडियो में हम आपसे हिंदी के नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप घर में स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।